हमारे सभी प्रजापति भाइयों को बाल योगी रौनक शास्त्री का प्यार भरा नमस्कार। आज बातों को आप लोग भूल गए हो, ये सिर्फ आपके लिए है। आप कौन है, क्या चीज है, आज मैं आपको बताऊंगी। किसी को मालूम है कि पहले इसी प्रजापति का नाम कुंभहार था। इस प्रजापति का नाम कुंभहार कैसे पड़ा, किसी को मालूम है? मालूम हो तो हाथ उठा दे। किसी को नहीं मालूम? मैं बताती हूँ। पहले जब प्रजापति सुबह को उठता था तो सबसे पहले धरती माँ का वंदन करता था। कहता था, हे सूर्य भगवान, हे चंद्रमा भगवान, हे जल देवता, हे वायु देवता, सभी को याद करते हुए कहता था, मुझे धरती की तरह धैर्यवान बनाना और सूर्य की तरह समय का पाबंद बनाना, चंद्रमा की तरह शीतल बनाना और जल और वायु की तरह मैं इस धरती के हर एक जीव के काम आऊं। मुझे ऐसा वरदान दो, मैं सबकी प्यास बुझाऊं, मैं सबके काम आऊं। हे ईश्वर, मुझे ऐसा बनाना। पहले तो ये मांगता था, पहले ये प्रार्थना करता था, और जब भगवान ने इसे इस लायक बना दिया तो इसकी सबसे पहली गलती, भगवान का ध्यान ही नहीं रहा है। अच्छा, अब किसी को मालूम है कि इस धरती पर सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहला वैज्ञानिक कौन है? किस चीज का सबसे पहले आविष्कार हुआ था? किसी को मालूम है? सबसे पहले इस धरती पर प्रजापति ही आया था। और मेरे प्रजापति भाइयों, वही सबसे पहला वैज्ञानिक है जिसने किस चीज का आविष्कार किया? जिसने कुंभ का आविष्कार किया था, जिसे हम सब लोग घड़ा कहते हैं। कहीं कहीं पर इसे गगरी भी कहा जाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लेकिन जब पहली बार बना था तो इसका नाम कुंभ पड़ा था। हरिद्वार से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जो कभी राजा दक्ष की राजधानी का नगर था, जो आज भी गलखंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ कुंभ पर्वी पड़ती है, ये भी कुंभ से ही शुरू हुई थी। और गलखंड के रहने वाले एक प्रजापति को भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया था, जिसका उसने अपना चाक बनाया था। और भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, अपनी पिंडी दी थी। पिंडी पर उस चक्र को रखा था और त्रिशूल से उसे घुमाया था। और मेरे प्रजापति भाइयों, भगवान ब्रह्मा ने अपनी जनेऊ और अपना जल का भरा कमंडल दिया। कमंडल में जो जल था उससे मिट्टी को गीला किया और उस जनेऊ से कुंभ को काटा था। भगवान विष्णु ने उस प्रजापति से कहा, जाओ तुम अपना काम शुरू करो। तो उसने पहले ही बार में इतना सुंदर कुंभ बनाया, इतना सुंदर घड़ा बनाया कि भगवान उसे देख कर के खुश हो गए। भगवान बोले, तुमने इसे कैसे बनाया? तो उस प्रजापति ने क्या कहा? उसने कहा, प्रभु, जैसे आपने मुझे 5 तत्वों से मिलाकर बनाया है, वैसे ही मैंने इस कुंभ को 5 तत्वों से मिलाकर बनाया है। कैसे? जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती। मैंने धरती से मिट्टी ली और जल से उसे गीला किया और आकाश वायु से इसे सुखाया था और अग्नि से इसे पकाया था। भगवान इतने खुश हुए कि उन्होंने एक सुंदर सा हार अपने हाथ में लिया और उसको बाहर के डाल दिया। तो उसी समय उसका नाम भगवान ने कुंभहार रखा। कुंभ का नाम पहले और हार का बाद में, दोनों शब्दों को जोड़ दिया तो हो गया कुंभहार। और उसी वक्त भगवान ने उसे ये वरदान दिया कि चाहे कोई भी पूजा हो, हर काम में तुम्हारी कुंभ की हर किसी को आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हारी पूजा के बगैर कोई पूजा संपूर्ण नहीं होगी। तुम्हारी इस कुंभ का जल पी करके लोग अपनी सांसें लेंगे
और तुम्हारे कुंभ के बगैर कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। अब चाहे वो मृत्यु हो या जन्म हो, शादी हो या सजा हो। और मेरे प्रजापति भाइयों, ये सच बात है, तुम जिस विवाह में नहीं जाओगे तो इसका विवाह तुम्हारे कलश, तुम्हारी पूजा के बिना कभी पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए आप जरा सोचो, आप कौन हो, फिर भी आप भिखारियों की तरह जी रहे हो। अरे आपको नहीं मालूम है आप कौन हो? आप राजाओं के राजा हो और शेरों के शेर हो, इस संसार की जड़ें हो। जो एक बार हिल जाए तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा। और ये ब्रह्मांड कौन है? ये ब्रह्मांड आदि प्रजापति ब्रह्मा है। ब्रह्मांड भी प्रजापति ही है और इसके रचयिता दक्ष प्रजापति है। ये भी प्रजापति है, यानी कि ब्रह्मांड भी प्रजापति है और उसका रचयिता भी प्रजापति ही है। और मेरे प्रजापति भाइयों, आप फिर भी अपना सर झुका कर जी रहे हो। आपकी एक छोटी सी गलती से आपको नीचे गिरा दिया गया है। मैं बताती हूँ, अगर किसी भाई को बुरा लग जाए तो माफ कर देना। मैं बताती हूँ, आज 20% तो प्रजापति मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं और 80% रोजगार बंद कर दिया गया है। किसने किया है? फाइबर, प्लास्टिक, स्टील, लोहा ने। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी दूसरे के ऊपर निर्भय होकर मत जियो। अरे लोग तुम्हें नजरों में नीचा गिरा रहे हैं, इन्हें दिखा दो तुम कौन हो, तुम क्या हो। कैसे दिखाओगे? जब तक कोई अन्य जाति वाला तुम्हारे पास कुछ वस्तु लेने ना आए तब तक तुम उसे कुछ मत दो। और तुम्हारी जरूरत तो हर किसी को पड़ती है। कैसे? जब दीपावली का त्योहार आता है तो उस पर दियों की जरूरत पड़ती है, चिरागों की जरूरत पड़ती है, और जन्म होने पर कलश की जरूरत पड़ती है, मृत्यु होने पर कलश की जरूरत पड़ती है। शादी विवाह में जब तक तुम्हारे कलश की पूजा और तुम्हारी पूजा नहीं हो जाती तब तक वो विवाह कभी संपूर्ण नहीं माना जाता। और मेरे प्रजापति भाइयों, यहाँ तक कि सरकार को भी हमारी जरूरत पड़ती है। कैसे? जो जेल में कैदी होते हैं, जो जल पीते हैं ना, वो इसी कुंभ में पीते हैं, इसी कलश में पीते हैं। इसीलिए उनको भी हमारी जरूरत पड़ती है। इस धरती पर हुए विश्व सर्वा रावण जैसे ज्ञानी, इस धरती पर हुए विश्व सर्वा रावण जैसे ज्ञानी, जो पी पी कर बड़े हुए हमारे ही गले का पानी। इसलिए सिर उठाकर जियो, सर झुका के नहीं। तुमने अपनी पहचान अपने हाथों से खो दी है। तुम्हें नहीं मालूम है, जितने भी बड़े राजा हुए वो भी प्रजापति थे, जितने भी बड़े भक्त हुए वो भी प्रजापति थे, और जितने बड़े दैत्य हुए वो भी प्रजापति ही थे। कैसे? दक्ष प्रजापति ये प्रजापति थे और ये पूरे ब्रह्मांड के राजा थे। और भक्त प्रहलाद को देखो, ये भी प्रजापति थे, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इनके नाते हुए बलि बहुत बड़े दैत्य थे, लेकिन बहुत बड़े दानी भी थे। भगवान के लिए इन्होंने 3 कदमों में तीनों लोक दे दिए थे, और भगवान ने स्वयं इनके दरवाजे पर पहरा दिया था। इसीलिए हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो हमारे दरवाजे पर ब्राह्मण आए उन्हें भीख डालने की जरूरत है। मेरे प्रजापति भाइयों, आपको नहीं मालूम है, भगवान विष्णु जो थे वो बलि के दरवाजे पर ब्राह्मण का भेष धारण कर आए थे, क्योंकि बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे। वो हो सकता है उन्हें दान न करते, इसीलिए वो ब्राह्मण का रूप धारण कर आए थे। जब उन्होंने ब्राह्मण को अपने दरवाजे पर देखा तो भीख डालने के लिए भाग पड़े, और उन्होंने 3 कदमों में तीनों लोक दे दिए थे। वो खुद तो भिखारी बन गए और ब्राह्मण के लिए राजा बना दिया। इसीलिए आज हम ब्राह्मण को दान करते करते
भिखारी बन गए, वो सेठ बन गए, इसीलिए आज हम पर क्रोध करते हैं। अरे जगजननी के कारण आज हम पूज रहे हैं। हर घर में जब कोई पूजा हो, जब कोई हवन हो, तो पहली आहुति प्रजापति के लिए ही लगाई जाती है। इस आहुति के बगैर कोई यज्ञ संपूर्ण नहीं माना जाता। और इनके पुत्र है गणेश। गणेश तो हर पूजा में पूजे जाते हैं और सबसे पहले पूजे जाते हैं। अरे जागो मेरे प्रजापति भाइयों, जागो। जिन माता जगजननी को आज पूरी संसार पूज रहा है, वो भी आज प्रजापति के बेटे ही है, जो आज हमारी जननी है। अरे उस मोदी को तो सभी नमस्कार करते हैं, उस मोदी को तो सभी नमस्कार करते हैं। करना है तो उस माँ को करो धन्यवाद, जिसके आगे मोदी नित्य दिन झुकते हैं। और बना रहा प्रजापति संगठन तो हम फिर से मिलेंगे, बना रहा प्रजापति संगठन तो हम फिर से मिलेंगे। ऐसा ही रहा हमारा तुम्हारा साथ तो हमारे आगे अच्छे अच्छे झुकेंगे। धन्यवाद रौनक प्रजापति जी। इस बेटी पुरस्कार दिया है, वो खुद अपने आप इस बच्ची को, जो ये बेटी हमारे समाज का गौरव है, जो जिसे इतनी अल्प आयु में हमारे समाज के आ चुके हैं। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ की तरफ से उनका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है।